हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लास स्टडी में। आशा करता हूं कि आप लोग कैसे होंगे, बिल्कुल अच्छे होंगे। चलिए आज मैं डिफरेंशिएशन का बड़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर मैं लेके आया हूं, जिसका नाम है, आप लोगों के बीच में बोल देता हूं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आपने डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ख़त्म कर लिया, अब उसका एप्लीकेशन, उसका क्या क्या अनुप्रयोग है, उन्हीं सब के बारे में आज बताऊंगा। जिसमें से पहला एप्लीकेशन टेंजेंट एंड नॉर्मल, इसी पर मैं चर्चा करूंगा कि टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी थ्योरी का। जो भी बच्चे जुड़ेंगे, सब बच्चे शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी क्लास होने वाला है, इसलिए शुरू से अंत तक देखेंगे ताकि आपका थ्योरी एकदम और कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तब आपको हम लेसन और एक्सरसाइज में भेजेंगे लड़ने के लिए। चलो, इसलिए हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सभी बच्चे जुड़ जाएं और शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहें। चलिए आइए, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। यही है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यही स्टार्ट होने वाला है। ध्यान से देखिएगा, जिसमें सबसे पहले आपको हम पढ़ाएंगे बाबू रे टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल यही पढ़ाएंगे। ध्यान से सुनना, टेंजेंट एंड नॉर्मल, ध्यान से सुनना। जो भी बच्चे हैं एकदम रिलैक्स मूड में देखेंगे और मस्ती से देखेंगे। कोई प्रॉब्लम होगा तो बोलना बाबू, कमेंट करना कि सर मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है। चलो आगे हम बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। टेंजेंट एंड नॉर्मल, अभी इसको तुम छोड़ो, इसकी बात छोड़ो, ध्यान से देखो, इसकी बात छोड़ो। चलो इसकी बात छोड़ो अभी तुम। सबसे पहले इसमें क्या क्या बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाला है, 11th का कुछ चीज़ आता है, पहले उसको देखते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको आता है इसमें स्लोप। क्या आता है? स्लोप। चलिए स्लोप, तो पहले स्लोप को देखिए। स्लोप इसका हिंदी क्या होगा बाबू रे? ढाल। ठीक है, हिंदी से कुछ लेना देना नहीं है, ढाल। पहले स्लोप क्या है, स्लोप कहते हैं किसको? ध्यान से सुनना, स्लोप हम किसको कहते हैं? ध्यान से देखो, यह मेरा, ध्यान से देखो बाबू रे, यह मेरा एक्स एक्सिस है, यह मेरा एक्स डैश है, यह मेरा वाई है, यह मेरा वाई डैश है। ठीक है, और यह मेरा एक लाइन है। ध्यान से सुनना, यह मेरा एक लाइन है। ध्यान से सुनिएगा, देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। यह जो लाइन है, यह लाइन को मान लीजिए, यह लाइन अगर एक्स अक्ष पे है, दोनों लाइन, तो एक लाइन को हम फिक्स किए और एक लाइन को हम नचाते हैं, रोटेट करते हैं। इसको हम रोटेट किए, तो रोटेट जब करते हैं किस डायरेक्शन में करते हैं? ध्यान से देखिए, यह जो डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। यस, कहने का डैट मीन्स इस लाइन को हम रोटेट किए, घुमाएं किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तब घुमाएंगे तो इस दोनों रेखा के बीच कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। कुछ ना कुछ क्या बनेगा? एंगल। हम मान लिए कि क्या एंगल बनेगा? यह एंगल थीटा बना। यह एंगल क्या बना? थीटा बना। कहने का डैट मीन्स कि एम बराबर tan थीटा,
एम बराबर tan थीटा, मतलब हम tan थीटा को ही हम स्लोप कहते हैं और इसे एम द्वारा सूचित किया जाता है। इसके बीच में जो एंगल बना, कहने का डेट मीन्स हम tan थीटा को ही हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं और स्लोप को एम द्वारा सूचित किया जाता है। स्लोप को क्या सूचित किया जाता है, किसके द्वारा, एम द्वारा। तो सबसे पहले आपसे कोई पूछेगा, क्या पूछेगा, नंबर 1 में स्टार मार के लिखते हैं कि सर जी स्लोप क्या है, तो आराम से लिखेंगे कि एम बराबर tan थीटा, एम बराबर tan थीटा को, एम बराबर tan थीटा को क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछेगा कि स्लोप किसे कहते हैं, तो कहे सर जी tan थीटा को स्लोप कहते हैं, इसे एम द्वारा सूचित किया जाता है, इसलिए हम लिखते हैं एम बराबर tan थीटा को हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। तो यदि तुमसे कोई पूछेगा कि सर जी यह जो स्लोप का सूत्र है, ध्यान से सुनिए, यह जो स्लोप का जो सूत्र है, इस फॉर्मूला का उपयोग कब करेंगे, तो इस फॉर्मूला का उपयोग तब करेंगे जब हमको थीटा पता हो। क्या पता हो, थीटा। जैसे ध्यान से सुनिए, जैसे कोई कह देगा कि थीटा बराबर अगर 30 डिग्री है तो कहेगा स्लोप निकालिए, तो हम स्लोप का सूत्र जानते हैं, एम बराबर जानते हैं, क्या जानते हैं, एम बराबर tan थीटा, तो हो जाएगा एम बराबर हो जाएगा tan और थीटा के जगह पर क्या डिग्री, 30 डिग्री, तो हो जाएगा एम और tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। यही मेरा क्या निकल गया, स्लोप निकल गया। कहने का डेट मीन्स स्लोप का आज मैं तुम लोगों को कई फार्मूला हम देंगे, लेकिन तुम लोग देखना बाबूरे कि स्लोप का जो फार्मूला किसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ध्यान सुनिए, तो एम बराबर tan थीटा, एम बराबर tan थीटा को हम स्लोप कहते हैं। तो इस फार्मूला का कोई पूछेगा सर जी कहाँ प्रयोग करेंगे, इस फार्मूला का प्रयोग कब करेंगे, जब हमको एंगल पता हो। क्या पता हो, एंगल पता हो। चलिए दूसरा का बात ध्यान से सुनिए, दूसरा का इंपॉर्टेंट हम बात बोलने जा रहे हैं। क्या बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहे हैं, दूसरा का बात बोल रहे हैं कि स्लोप बराबर, ध्यान देखिए, एगो स्लोप बराबर सूत्र क्या होता है, स्लोप बराबर होता है y2 माइनस y1 अब बटा x2 माइनस x1। ध्यान से सुनिए, यह भी मेरा स्लोप का ही सूत्र है। क्या सूत्र है, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। ध्यान से देखिए, तो कि सर इस सूत्र का इस्तेमाल कब करेंगे, ये जो स्लोप है, इस स्लोप का, इस सूत्र का प्रयोग कब करते हैं। ध्यान सुनिए, जैसे आपको कोई कह देगा एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, यह 2,3 है, यह मेरा 3,4 है, तो कहेगा स्लोप निकालिए, तो स्लोप बराबर y2 माइनस y1 हो जाएगा 4 माइनस 3 अब बटा x2 माइनस x1 हो जाएगा 3 माइनस 2 बराबर 4 में से 3 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, तो यही जो निकल गया यह मेरा स्लोप निकल गया। तो कहने का डेट मीन्स स्लोप का अभी हम 2 फार्मूला बताए हैं। एम बराबर tan थीटा को स्लोप बोलते हैं, इस फार्मूला का प्रयोग तब करते हैं जब मेरा एंगल पता रहता है, और इस फार्मूला का प्रयोग हम जब करते हैं जब दूगो बिंदु पता रहता है, पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, तब हम स्लोप का सूत्र यह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है तो बोलना, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा कमेंट करना, हम चलो तुम्हारे कमेंट को देखते हैं। किसी बच्चे को दिक्कत है तो बोलो। चलिए नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है सर, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। तो ये अभी हम स्लोप बताए हैं। क्या स्लोप बताए हैं कि एम बराबर tan थीटा को स्लोप कहते हैं, और स्लोप में इस सूत्र का प्रयोग तब करते हैं जब एंगल पता होता है, और स्लोप में इस फार्मूला का प्रयोग तब करते हैं जब हमको पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट पता होता है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अब हम हटा रहे हैं, ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए चलिए ध्यान से देखिए हम क्या पढ़ाए हैं, देखिए गौर से। पहला बात बताए हैं कि रे बाबू एम, ध्यान से सुनना,
m बराबर tan थीटा, m बराबर tan थीटा को ही हम स्लोप बोलते हैं। पहला सूत्र यह हम बताए हैं। एक नंबर में बताया है कि m बराबर tan थीटा को स्लोप बोलते हैं। इस सूत्र का प्रयोग कब करते हैं? जब थीटा पता होता है। चलो दूसरा का क्रीम है, ध्यान से देखो कि m बराबर, ध्यान से देखो m बराबर हम बताए हैं y2 माइनस y1 बटा हो जाएगा x2 माइनस x1। यह भी एगो क्या है? यह भी मेरा एक स्लोप है कि सर जी इस फार्मूला का प्रयोग कब करते हैं? तो जस्ट अभी हम बताएं कि दोनों पॉइंट पता रहता है, पासिंग थ्रू पॉइंट पता रहता है, जैसे 2,3 और 3,4 जब भी पता रहेगा स्लोप निकालने की बात आएगा x1 y1 x2 y2 तो सीधे निकाल देंगे स्लोप बराबर y2 माइनस y1, 4 में से 3 गया तो 1 और x2 माइनस x1, 3 में से 2 गया तो 1। यही मेरा स्लोप हो गया। तो कहने का डेट मीन्स इस फार्मूला का तब इस्तेमाल करेंगे जब दूगो गिवन पॉइंट दिया हो। चलिए तीसरा का नंबर देखिए गौर से, हम बताए थे y, ध्यान से देखिए y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। y बराबर mx प्लस सी में x के गुणांक को स्लोप कहते हैं। कोई कहेगा कि y बराबर mx प्लस सी में बाबू रे x के गुणांक को स्लोप कहते हैं। जैसे ऐसे क्वेश्चन कहेगा कि y बराबर 2x प्लस 3 है, सर जी इसमें स्लोप बताइए। तो स्लोप बराबर क्या हो जाएगा? सर जी x के गुणांक को स्लोप कहते हैं। y बराबर mx प्लस सी में x के गुणांक को स्लोप कहते हैं। तो स्लोप बराबर 2 हो गया। यह डायरेक्ट दिया था, कभी कभी आपको घुमा के देगा, ऐसे देगा, ध्यान से देखिए कैसे देगा 2x माइनस y बराबर 6 आ कहेगा इसका स्लोप निकालिए। तो सबसे पहले ये जो लाइन का ये जो है टेंजेंट का जो लाइन है, इस लाइन को हम y के रूप में ढालेंगे। हम किसके रूप में ढालेंगे? y के रूप में। चले तो y के रूप में हम ढालते हैं तो इसको उधर फेंक देंगे, इसको इधर खींच लेंगे, बराबर y हो जाएगा। माहौल गड़बड़ था तो माहौल ठीक की है। तो y बराबर अब यह आ गया mx प्लस सी के रूप में आया तो x के गुणांक को स्लोप कहते हैं। तो m बराबर 2 हो गया। एक और एग्जांपल दिखाते हैं, ध्यान से सुनना। जब भी तुमको स्लोप पूछेगा, जब टेंजेंट का लाइन का देगा इक्वेशन, जैसे ऐसे देगा 2x प्लस 3y बराबर 6 दिया है, आपको पूछेगा इसमें स्लोप बताइए। तो सबसे पहले यह माहौल गड़बड़ है, इसको हम अपना y के रूप में ढालेंगे। चलो ढालो बाबू। तो ढालेगा तो हम 3y को बचाएंगे। 3y बराबर क्या हो जाएगा? 6 माइनस कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। y में कुछ सटल फटल ना होना चाहिए, ताकि मेरा y में कुछ सटल फटल नहीं है तो y में यह सटा हुआ है तो हटा दीजिए। तो y बराबर 6/3 माइनस 2/3 और x हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यही जो है x का जो गुणांक होता है वही स्लोप होता है। तो सर जी y बराबर mx प्लस सी में x के गुणांक, तो m बराबर कितना हो जाएगा? -2/3 हो गया। यही मेरा स्लोप हो गया। यह मेरा क्या हो गया? स्लोप हो गया। कहने का डेट मीन्स कि आप लोगों को कोई पूछेगा कि सर जी इस फार्मूला का इस्तेमाल कब करते हैं, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। y बराबर mx प्लस सी के रूप में होगा, तो जिसमें x के गुणांक को स्लोप कहते हैं। चलिए इसके बारे में पढ़ लिए। थीटा पता होगा तो ये सूत्र लगाएंगे। जब दूगो पासिंग थ्रू पॉइंट पता होगा, स्लोप निकालने के लिए कहेगा तो ई लगाएंगे। जब लाइन का इक्वेशन देगा तो y बराबर mx प्लस सी के रूप में ढालेंगे और उसमें x का गुणांक को स्लोप कहते हैं। समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कोई कहेगा, ध्यान से सुनो बाबू रे, गौर से देखो, गौर से क्या होगा कि जैसे एगो यह लाइन है, एगो यह लाइन है, इसका भी पासिंग थ्रू पॉइंट पता है, इसका भी यह पासिंग थ्रू पॉइंट पता है। तो इसका दोनों पॉइंट से स्लोप निकालेंगे। इसका स्लोप हम m1 मानते हैं, इसका स्लोप हम m2 मानते हैं। यदि दोनों का स्लोप, यदि m1 बराबर अगर m2 आ गया तो दोनों का स्लोप बराबर होता है, तो दोनों लाइन क्या होता है? पैरेलल होता है। दोनों लाइन
क्या होता है, पैरेलल होता है। यह L1 और L2 है, तो L1 पैरेलल L2 कब होगा, दोनों लाइन पैरेलल कब होगा, जब दोनों लाइन का स्लोप बराबर होता है तो वह दोनों लाइन पैरेलल होता है। वही लिखते हैं तीसरा का, ध्यान देखना है। M1, ध्यान से सुना, M1 बराबर M2, M1 बराबर अगर M2 होगा, M1 बराबर M2 होगा तब देन मतलब तब L1 लाइन पैरेलल होगा किस लाइन के, L2 लाइन के। यही बात याद करके रखना है। कोई पूछेगा कि सर जी क्या पूछेगा, ध्यान से देखो, यदि दो गो लाइन होगा तो इस लाइन में भी दो गो पासिंग थ्रू पॉइंट होगा, इससे M1 निकालेंगे और इससे M2, दोनों का स्लोप हम दे दिए बराबर होगा तो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनो कि अगर यह M1 इंटू M2 बराबर -1 होगा, कितना होगा, -1 होगा। ध्यान से देखो गौर से, दोनों स्लोपों का गुणनफल माइनस होता है तो देन, ध्यान से सुनिए बाबू रे, ध्यान से देखो गौर से, यदि दोनों स्लोपों का गुणनफल माइनस होता है तो देन मतलब तब L1 लाइन परपेंडिकुलर होगा, किस पर होगा, L2 के। कहने का डेट में देखो गौर से, यह एक लाइन है, यह एक लाइन है, इसका कोऑर्डिनेट पता है, और यह एक लाइन है, इसका कोऑर्डिनेट पता है। इसका स्लोप हम M1 मानते हैं और इसका स्लोप हम M2 मानते हैं। अगर इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों का गुणनफल, मान लीजिए इसका स्लोप 2 निकल गया, मान लीजिए इसका स्लोप -1/2 निकल गया, दोनों को स्लोपों का गुणनफल M1 इंटू हम M2 निकालते हैं तो 2 गुने -1/2 कट गया, -1 आया। यदि दोनों के स्लोपों का गुणनफल -1 आता है तो यह देखा इस रेखा पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। चलिए परपेंडिकुलर होता है, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो यही हम बात बताए हैं कि एक स्लोप का यह सूत्र हुआ, एक स्लोप का यह हुआ, एक स्लोप का यह हुआ। यदि दोनों का स्लोप बराबर होता है तो वह लाइन पैरेलल होता है। यदि दोनों का स्लोपों का गुणनफल -1 होता है, दोनों का स्लोपों का गुणनफल -1 होता है तो वह लाइन परपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ से तुम निकाल सकते हो, M1 का मान निकाल सकते हैं। M1 बराबर कोई पूछेगा तो गुना में तब भाग में -1/M2 हो जाएगा। अगर यहाँ से कोई M2 पूछेगा, M2 तब -1/ क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा। यहीं से ये सूत्र निकाल सकते हो। कहने का डेट मीन्स यह मेरा अभी स्लोप की बात हो रहा है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक लड़का को हम बोले कि यदि कोई लाइन अगर x अक्ष पर होगा तो x अक्ष पर उस लाइन का स्लोप क्या होता है, ध्यान से सुना, ध्यान सुना, द slope of the line on the x axis, थोड़ा सा लाइट देखिएगा, x axis इज क्या हो जाएगा, इज 0। कहने का डेट मीन्स यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यदि कोई रेखा का स्लोप अगर x अक्ष पर होगा, अगर द स्लोप ऑफ द लाइन मतलब द स्लोप ऑफ द लाइन ऑन द x एक्सिस मतलब x अक्ष पर उस रेखा का, उस लाइन का स्लोप क्या होता है, 0 होता है। कैसे, तो ध्यान से देखिए, जैसे हम बताए थे, आपको जस्ट बताया थे कि यह रेखा है, अभी यह थीटा कोण बनाता है। तुम सोचो, यह अगर रेखा को, इस लाइन को तुम सोचो, इस लाइन को जब तुम x अक्ष पर ला दोगे तो दोनों लाइन के बीच में थीटा बराबर 0 बनेगा। तो tan में यहाँ m बराबर tan थीटा को स्लोप बोलते हैं। तो जब थीटा का मान तुम अगर 0 डालोगे तो tan 0 होता है। इसलिए कहा जाता है कि किसी लाइन का स्लोप x अक्ष पर कितना होता है, 0 होता है। और दूसरा का बात ध्यान से सुनिए, दूसरा का बात क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखो बाबू, बड़ी इंपॉर्टेंट बात होने वाला है। दूसरा का बात है
द स्लोप ऑफ द लाइन, द स्लोप ऑफ द लाइन on the y-axis is infinite। कहने का मतलब तुम सोचो, यह जो रेखा है, यह रेखा जो था, लाइन था, इसको अगर हम y अक्ष पर ला देंगे तो थीटा बराबर क्या डिग्री होगा, 90, और tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है, tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है। इसलिए इस दोनों बात को याद करके रखेंगे। यदि कोई लाइन अगर एक अक्ष के पैरेलल होता है तो उस रेखा का स्लोप 0 होता है। अगर y एक्सिस के हो जाता है पैरेलल तो उस रेखा का स्लोप कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। तो अभी हम आप सबों के बीच हम कुछ नहीं बोले हैं, सिर्फ हम 11th वाला बात पढ़ाए हैं। क्या पढ़ाया है कि m बराबर tan थीटा स्लोप हुआ, एक स्लोप का सूत्र यह हुआ, एक स्लोप का सूत्र यह हो गया, एक स्लोप का सूत्र यह हो गया, एक स्लोप का सूत्र यह हो गया। और यह जो है जब दोनों का ये जो है पैरेलल का कंडीशन है, ये परपेंडिकुलर का कंडीशन है। जब एक अक्ष पर होगा तो उसका स्लोप क्या होगा उस लाइन का, जब वह y एक्सिस पर होगा उसका स्लोप क्या होगा। चलो इसका बढ़िया से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह 11th में ही पढ़ना था स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत लंबा भी चैप्टर है। बात समझ में आया ना। उसको जब पढ़ने जाता है 15 से 16 क्लास लगता है, पढ़ा जाता है, तो इसलिए उसको भूलना नहीं चाहिए। एकदम बड़ी इंपॉर्टेंट लेसन है, उसको पढ़ना चाहिए। उसी में कहा है ये स्ट्रेट लाइन का ये स्लोप है। ठीक है, चलो इसको हटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला है, ध्यान से सुनना, कोई पूछेगा कि नॉर्मल, ध्यान से सुनना, नॉर्मल, ठीक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल, ध्यान से सुनिएगा। टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो सबसे पहले टेंजेंट समझ लीजिए। देखिए गौर से, आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं, एकदम 100% समझ में आएगा। देखो बाबू, आपका फोटो से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यह मेरा, ध्यान से सुनना, एक्स एक्सिस है, यह मेरा एक्स डैश है, मेरा वाई है, मेरा वाई डैश है। हम क्या किए, एक हम कर्व का इक्वेशन, ध्यान से देखिए, यह हम जो खींच दिए y बराबर एफ एक्स, एगो हम कर्व खींच दिए y बराबर एफ एक्स। ध्यान से सुनिए, y बराबर एफ एक्स, यह मेरा कर्व है। कोई पूछेगा यह मेरा क्या है, y बराबर एफ एक्स एक कर्व है। इस कर्व के एक बिंदु से, ध्यान से सुना, इस कर्व के एक पॉइंट से एक हम लाइन खींच दिए। ध्यान से सुनिए, यह जो हम लाइन खींच दिए, यह जो लाइन खींच दिए, इस बिंदु, यह बिंदु को मान लीजिए यह ए बिंदु है। तो यह जो ए बिंदु है, इसी लाइन को हम बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंजेंट लाइन बोलते हैं। कोई पूछेगा कि टेंजेंट लाइन क्या होता है, ए लाइन, ध्यान से सुनना, इसका कोई अगर डिफिनीशन पूछेगा, बहुत आसान है। ए लाइन टचेज ओनली वन पॉइंट, कहता है ए लाइन वैसे रेखा, कहता है टचेज ओनली वन पॉइंट ऑफ ए कर्व, किसी कर्व के एक बिंदु से जो रेखा ए टच करता है, यही मेरा टेंजेंट लाइन कहलाता है। और क्योंकि इसमें टेंजेंट समझना बहुत जरूरी है। ए लाइन टचेज ओनली वन पॉइंट ऑफ ए कर्व, एक कर्व के किसी एक बिंदु को जो टचेज करता है, वही मेरा लाइन क्या कहलाता है, टेंजेंट लाइन कहलाता है। अब नॉर्मल समझिए,
वैसे लाइन जो परपेंडिकुलर होता है, किस पर परपेंडिकुलर होता है, तो ध्यान से देखिए किस पर परपेंडिकुलर होता है, तो टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर होता है। ध्यान से सुनिए, टेंजेंट लाइन पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो इसको बोलते हैं हम नॉर्मल लाइन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल लाइन बोलते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट है। फोटो देखो बाबू, कोई पूछेगा कि टेंजेंट लाइन क्या है, ए लाइन touches only one point of a curve then it is called tangent line। चलिए, नॉर्मल लाइन क्या होता है, ए लाइन परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर हो और टचेज किस पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, देखो बाबू इसको हम क्या बोलते हैं, इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं स्पर्श बिंदु बोलते हैं। इसको हम कौन बिंदु बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। यह मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ, यह मेरा टेंजेंट लाइन हुआ और यह मेरा नॉर्मल लाइन हुआ। यही था, इसमें आपको समझना था। कर्व का इक्वेशन दिया है, कर्व है, ये जो कर्व है, इस कर्व में हम खींचे y बराबर fx, ये मेरा एक कर्व है, ये मेरा इस कर्व के कहता है किसी एक बिंदु से टचेज ओनली वन पॉइंट ऑफ ए कर्व, किसी कर्व के एक बिंदु से टचेज करता है, वह मेरा लाइन टेंजेंट लाइन कहलाता है। और नॉर्मल लाइन जिस टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर होता है किस बिंदु से, तब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कहने का डैट मीन्स वह मेरा नॉर्मल लाइन होता है। और यह बिंदु को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो यही था बाबूरे। तुमसे कोई पूछेगा कि सर जी टेंजेंट लाइन क्या है, नॉर्मल क्या है, तो आपको हम फोटो के साथ आपको एकदम क्लियर से आपको हम बताए हैं। डरने की कोई बात नहीं है। एकदम जितना हम ऑफलाइन में बोलते हैं उतना ही ऑनलाइन में बोलते हैं, सेम टू सेम। जहाँ लोग उससे ज़्यादा बोल देते हैं, इसलिए तुम लोगों को पढ़ाए हैं, समझो हम रिवीजन करा रहे हैं। जो मेरे नए छात्र नहीं देखे होंगे, अदर विद्यार्थी भी नहीं देखे होंगे, इनको भी समझ में बहुत आता होगा, कोई दिक्कत न होगा। शुरू से अंत तक देखते रहिए, एकदम गर्दा छोड़ा दीजिएगा टेंजेंट एंड नॉर्मल का। चलिए हम इसको अब हटाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए आप ध्यान से सुनिए, अब बड़ी इंपॉर्टेंट मीनिंग बोलने जा रहे हैं। यही बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बटा dx, यही बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कोई पूछेगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बटा dx, यस बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। dy बटा dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, मैं आप लोगों को बता दूं, ध्यान से सुनना। किसी लड़का से अगर हम पूछेंगे कि रे बाबू dy बटा dx, ध्यान से सुनना, dy बटा dx को ध्यान से सुनिए, dy बटा dx को अभी तुम लोग क्या पढ़ा है, अभी जो पढ़ रहा था, हम कहेंगे dy बटा dx को क्या कहते हैं, तो तुम लोग क्या कहोगे कि सर जी dy बटा dx को हम डिफरेंशिएशन में ही पढ़े dy बटा dx या डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन को तू बताया था कि dy बटा dx को हम डिफरेंशिएशन में सर पढ़े, इसका नाम जो है डिफरेंशिएशन के नाम से जानते हैं, डेरिवेटिव के नाम से जानते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ज्योमेट्रिकल कोई मीनिंग पूछेगा dy बटा dx का, dy बटा dx को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो dy बटा dx को अन्य हम स्लोप ऑफ टेंजेंट, यस स्लोप ऑफ
टेंजेंट के नाम से जानते हैं। कोई आपको पूछेगा कि डी वाई बटा डी एक्स को क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई आपको पूछेगा, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिए, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। कोई आपको पूछेगा कि सर जी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी वाई बटा डी एक्स को हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम स्लोप ऑफ टेंजेंट के नाम से जानते हैं। जैसे मान लो कि तुम अभी कोई लड़का अगर कहीं पर अगर पढ़ता है तो वह लड़का उस समय उस कक्षा में क्या चीज़ के नाम से जाना जाता है, तो स्टूडेंट के नाम से जाना जाता है। जबकि वही लड़का अगर कहीं पे पढ़ाता है तो वहाँ पे वो टीचर के नाम से जाना जाता है। लड़का वही है, लेकिन देखो जगह पे क्या चीज़ से जाना जाता है, वही जगह पर स्टूडेंट के नाम से जाना जाता है, लेकिन वहाँ पे टीचर के नाम से जाना जाता है। तो मैं वही कहूँगा कि कोई पूछेगा आज से डी वाई बटा डी एक्स को हम किस नाम से जानते हैं सर जी, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के नाम से जानते हैं। हम जब भी कहेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, तुम समझ जाना कि सर जी डी वाई बटा डी एक्स निकालना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट, यस समझ जाना, डी वाई बटा डी एक्स को ही सर जी हम स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं। मत डरना, बात समझ में आना। तो एक नया वर्ड आया, कोई पूछेगा डी वाई बटा डी एक्स को क्या आप कहते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं। स्लोप ऑफ क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, बात समझ में आ गया होगा। चलो इस बात को जब समझ में आ गया, कोई पूछेगा कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी वाई बटा डी एक्स का क्या होता है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी वाई बटा डी एक्स होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, एकदम इम्पोर्टेंट थ्योरी पर चलते हैं। चलिए इसको अब हम मिटाते हैं, ध्यान से सुनना, मिटाते हैं आप। चलो बाबू रे, देखो गौर से, हम बड़ी इम्पोर्टेंट लिखेंगे, बड़ी इम्पोर्टेंट बात लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखते हैं, ध्यान से सुनिए। यदि कोई आपसे पूछेगा, कहेगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालिए, ध्यान से देखिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालिए, ध्यान से सुनिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालिए। तो ध्यान से सुनिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर क्या होता है, डी वाई बटा डी एक्स एट अल्फा कॉमा बीटा। अल्फा और बीटा है मेरा पॉइंट होगा, अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। ध्यान से सुनना, यह बाबूरे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। यह जो है, ध्यान से देखो बाबूरे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम लिखे हैं। यह बहुत BBI हम बात बोले हैं, इस पर आपका NCERT का 4 गो क्वेश्चन बनेगा। ध्यान से सुनिए, जब भी तुमको कहेगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए कहेगा, तो देखो गौर से, एगो हम नमूना देते हैं। क्या नमूना देते हैं, ध्यान से सुनिए, क्या देते हैं, पहले सूत्र समझ लो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट का सूत्र डी वाई बटा डी एक्स अल्फा कॉमा बीटा। अल्फा और बीटा पॉइंट होता है, अल्फा और बीटा क्या होता है, पॉइंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखना, दूसरा का सूत्र हम क्या देते हैं, स्लोप ऑफ अगर नॉर्मल पूछता है, ध्यान से सुनिएगा, स्लोप ऑफ अगर नॉर्मल पूछता है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल का सूत्र क्या होता है, देखना बाबू, -1 बटा होता है स्लोप, -1 बटा होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट।
यही सूत्र होता है। कहने का डैट मीन्स एक लाइन और आगे बढ़ो, -1 बटा स्लोप ऑफ टेंजेंट को यही ना बोलते हैं, -1 बटा dy बटा dx, dy बटा dx अल्फा कॉमा बीटा, यह मेरा पॉइंट होगा, यह मेरा पॉइंट होगा। तो चलिए आपसे इस पे आपको 4 गो क्वेश्चन और इस पे आपको 2 गो क्वेश्चन मिलेगा। 4 और 2 कितना 6। तो आप देखो गौर से, छू मंतर ध्यान से सुनो, क्या है छू मंतर, ध्यान से सुनो बाबूरे। छू मंतर में देखो गौर से, हम इधर लिखते हैं गिवन डैट, क्या लिखते हैं गिवन डैट, इधर लिखते हैं गिवन डैट, इधर लिखते हैं फाइंड, गिवन डैट इधर लिखते हैं फाइंड। यह मेरा टाइप नंबर 1 है, यह मेरा टाइप नंबर 1 है। आपको गिवन डैट में दिया रहेगा इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व का इक्वेशन देगा और यहाँ पे कर्व का इक्वेशन देगा बाबू रे, यहाँ पे कर्व का इक्वेशन देगा और यहाँ पर आपको पॉइंट देगा। आप पूछेगा क्या, पूछेगा आपसे स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछेगा और दूसरा का नंबर में स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछेगा। ध्यान से सुनिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछेगा और स्लोप ऑफ क्या पूछेगा नॉर्मल पूछेगा। जब भी वो हमको कहेगा तो एक गाना याद करके रखना, कहेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालिए, वह हमको कहेगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालिए, तो हम कहेंगे कर्व के इक्वेशन और पॉइंट दिखाइए। वह हमको कहेगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहे स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालिए, तो हम कहेंगे कि कर्व का इक्वेशन और पॉइंट दिखाइए। जब भी आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहे स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछेगा तो किसी लाइन के इक्वेशन का वो जो होगा इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व का इक्वेशन देगा, कर्व का इक्वेशन 100% देगा और पॉइंट देगा, कर्व का इक्वेशन देगा और पॉइंट देगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ हम नॉर्मल निकालेंगे। ध्यान से देखो, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा, इसको अब हम मिटाते हैं और अप्रोच पर चलते हैं। ध्यान से सुनना गौर से, इसको अब हम मिटाते हैं, क्या मिटा दे, चलो अब इसको हम मिटा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आप देखिए गौर से, हम अप्रोच दे रहे हैं। आप क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा, ध्यान से देखिए, एज फॉर एग्जाम्पल हम मेरा कर्व, ध्यान से देखिएगा, कर्व मेरा y बराबर, कर्व का इक्वेशन देगा y बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x और एट कहेगा x बराबर 2 और कहेगा फाइंड, कहेगा फाइंड, कह देगा फाइंड स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इस नेचर का क्वेश्चन मिलेगा। ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब कर्व का इक्वेशन देगा और पॉइंट देगा, हमको कहेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालिए, तो हम कहेंगे कर्व का इक्वेशन और पॉइंट दिखाइए। तो चलिए सबसे पहले कर्व का इक्वेशन दिया, कर्व का इक्वेशन क्या दिया, y बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस 3x, यही देता है, प्लस 3 देता है, 3x देता है। हम इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए तो y का डिफ्रेंशिएशन dy बटा dx हो जाएगा। चलिए 2 दूना 4x, मतलब 2 बाहर x स्क्वायर के 2x, तो 2 दूना 4x और प्लस 3 बाहर x को 1 तो 3 हो गया। अब हमको निकालना है, क्या निकालना है, हम आपको बताए थे स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy बटा dx, अब बताए थे अल्फा कॉमा बीटा, तो यह मेरा अल्फा का काम करता है। तो लो आराम से ना लिखेंगे dy बटा dx, dy बटा dx एट x बराबर
एट एक्स बराबर कितना, एट एक्स बराबर 2, मतलब x बराबर 2 पर dy बटा dx का मान कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 गुने 2 प्लस 3, तो हो जाएगा 4 दूना 8 प्लस 3, 4 दूना 8 3 कितना हो गया 11। यही हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। एक लड़का कह रहा था कि सर जी स्लोप ऑफ टेंजेंट बहुत आसान है, स्लोप ऑफ टेंजेंट बहुत आसान है। ध्यान से सुना, इस टाइप पर कितना क्वेश्चन देगा, कर्व का इक्वेशन देगा, पॉइंट देगा, कर्व का इक्वेशन देगा, पॉइंट देगा, इक्वेशन देगा, उसको डिफरेंशिएशन कर लेंगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद जो पॉइंट देगा, वह जो पॉइंट देगा तो जो पॉइंट x है उसके जगह पर रख देंगे तो वह मेरा निकल जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया 11। अगर हमसे कोई नॉर्मल पूछता, अगर नॉर्मल पूछता, ध्यान से सुनिए, स्लोप ऑफ, अगर हमको कोई नॉर्मल पूछता, स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछता तो इसका सूत्र अभी हम बताए, -1 बटा dy बटा dx, dy बटा dx एट अल्फा कॉमा बीटा। तो ये क्यों वैल्यू दिया था, तो -1 बटा इसका वैल्यू निकाल के आप बैठल है 11, तो हो जाएगा -1 बटा 11। कहने का डेट मीन्स आप दोनों निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछे चाहे स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछेगा तो कर्व का इक्वेशन देगा, कर्व का इक्वेशन देगा, पॉइंट देगा, कर्व का इक्वेशन देगा, पॉइंट देगा, तब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद वह जो पॉइंट होता है, दो गो पॉइंट रहता तो अल्फा और बीटा होता, तो यहाँ पर एक पॉइंट है तो वह अल्फा का काम करता है, तो जहाँ x है वहाँ पर उसको हम डाल दिए तो वही मेरा निकल गया कर्व का ये जो इक्वेशन और पॉइंट दिया, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट भी निकाल दिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल दिए। एक क्वेश्चन और देते हैं, ध्यान से सुनना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, थोड़ा सा हम अप्रोच दे रहे हैं, ध्यान से देखना, 2 क्वेश्चन देंगे पूरा क्लियर हो जाएगा। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और हम देते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, कर्व का इक्वेशन दिया y बराबर, कर्व का इक्वेशन y बराबर आपको x³ माइनस 3x प्लस 11 दे दिया और कहता है एट x बराबर 3, एट x बराबर 3, और कहता है फाइंड, कहता है बाबू रे फाइंड स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछ दिया, स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से कर्व का इक्वेशन दिया है तो आराम से लिखेंगे y बराबर x³ माइनस 3x प्लस 11, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। चलो तो y का डिफरेंशिएशन dy बटा dx हो जाएगा, पावर वाली, तब पावर इंटू एगो पावर घटा के -3x 3 बाहर तो 3 11 के 0। अब देखिए यह मेरा पॉइंट दिया है, तो जो पॉइंट दिया है तो आप इसमें डाल देंगे dy बटा dx एट x बराबर 3, x बराबर 3 तो डाल दीजिए, तो हो जाएगा 3 इंटू हो जाएगा 3 का स्क्वायर हम -3, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू हो जाएगा 3 तिहाई 9 माइनस 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 3 27 माइनस 3 हो जाएगा, 27 में से 3 गया तो 24 निकल गया। यह जो निकल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया। अब हम बात कर रहे हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात कर रहे हैं, तो हम क्या लिखाए थे, ध्यान से सुनना कि स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर -1 बटा ये जो वैल्यू निकला हुआ है वही डाल देते हैं, -1 बटा 24, यही निकल गया स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल गया। तो तुम लोग मत खुश हो जाना, इतना ही पर आंसर को मत छोड़ देना, यह मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट है, यह मेरा स्लोप ऑफ नॉर्मल है। यदि कोई तुमसे पूछेगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालिए, तो हम कहेंगे कर्व का इक्वेशन और पॉइंट दिखाइए। हमारा उधर से कहेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट दिखाइए, तो हम कहेंगे उधर से इक्वेशन, कर्व का इक्वेशन और पॉइंट दिखाइए,
तब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कर्व का इक्वेशन देगा, पॉइंट देगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हो और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हो। कहने का डेट मीन्स बहुत आसान है। जिस लड़का को डिफरेंशिएशन थोड़ा सा आएगा एकदम गर्दा छुड़ा देगा। चलिए, तो इस पे आपको 6 क्वेश्चन मिलेगा।